मनीषा वाल्मीकि की रेप के बाद हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। मुरादाबाद महानगर में सांसद एसटी हसन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर मनीषा के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर अपराधियों को फांसी दी जाए और परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 1 करोड़ रुपए का मदद दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और हम मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। हाथरस की मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही को लेकर दलित समाज के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन आंदोलित है। सभी संगठन सरकार से पीड़िता के परिजनों को आर्थिक सहायता देने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों, अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नव युवक संघ और बेटी सुरक्षा मंच के संयुक्त तत्वाधान में वाल्मीकि समाज के साथ विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने पीली कोठी चौराहे से सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नेतृत्व में अम्बेडकर पार्क तक कैंडल मार्च निकाला और बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने 2 मिनट का मौन रखकर मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एडिशनल मजिस्ट्रेट वी.के. त्रिपाठी को राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रपति से मनीषा वाल्मीकि की हत्या और बलात्कार करने वालों को फांसी देने के साथ ही प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की गई है। कैंडल मार्च और ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से सांसद डॉक्टर एसटी हसन, बेटी सुरक्षा मंच उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सैयद मसूद उल हसन, अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सिंह काका, दलित चिंतक व विचारक ओमी लाल वाल्मीकि, लल्ला बाबू द्रविड़, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर यादव, मुस्लिम व्यापार एसोसिएशन के महामंत्री अमजद असलम, वसीम कुरैशी, अनीसुद्दीन, मुनव्वर साजिद, रामकिशोर वाल्मीकि, मुरारी लाल शेषन, रवि द्रविड़, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष संजय वाल्मीकि, फरीद मलिक, मनोज सैयद, असद हसन, महेंद्र वाल्मीकि, अनुज गुप्ता, साजिद नबी, फाजिल मलिक, असलम पंचायती, नाग भारती समेत बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग और समाजवादी पार्टी के ये हाथरस में हुई घटना के संबंध में माननीय सांसद श्री एसटी हसन एवं उनके साथ आए लोगों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। उनके द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन संबोधित है। उनका ये ज्ञापन उचित माध्यम से और पूरी दुनिया को मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश की सरकारें गरीबों के साथ, दलितों के साथ, मजदूरों के साथ क्या इंसाफ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। एक दलित की बेटी का साथ बलात्कार हुआ, 14 दिन के बाद रिपोर्ट लिखाई गई और उस रिपोर्ट में भी बलात्कार नहीं लिखा गया। बाद में जब प्रेशर पड़ा तो उसको लिखा गया। उस बच्ची की रीढ़ की हड्डी टूटी, जबान काट दी गई। ऐसा भयानक अपराध हुए और उसके बाद प्रशासन उस अपराध को पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। इसके विरोध में हम सब लोग, पूरी समाजवादी पार्टी दलित भाइयों के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी है। उनके हर दुख में हम उनके साथ हैं और ये इंसाफ की लड़ाई हम आगे तक लड़ेंगे, चाहे हमें कितनी ही दूर क्यों न जाना पड़े। इलाज के देखिए, इलाज उसका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में होना चाहिए था। अगर वहाँ मुमकिन नहीं था तो सिंगापुर में जाना चाहिए। ऐसे ही एक केस पहले हुआ था, आपको याद होगा, सिंगापुर से एयरलिफ्ट किया गया था निर्भया कांड को, और जब वो वापस आई है तो देश के प्रधानमंत्री ने उसको रिसीव किया था। यहाँ सबके मुंह में दही जमा हुआ है, कोई उस गरीब के बारे में बोलना नहीं चाहता। वाल्मीकि समाज से है तो क्या इसलिए ऐसा सलूक किया जा रहा है? हमारी अपनी सरकारों से ये डिमांड है कि इंसान को इंसान समझे।
सबको बराबर का हक दें और सबके साथ इंसाफ करें। मेडिकल रिपोर्ट में हमने पहले भी कहा था कि हो सकता है ये भी आए कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी हुई थी, ये भी आएगा कि ज़बान नहीं कटी हुई थी, ये भी आ गया कि मैं उसका रेप नहीं हुआ था। तो किस लिए मारी गई वो? क्या कोई दुश्मनी थी? अगर रेप नहीं हुआ था तो रेप को अपराधियों ने अपने आप को बचाने के लिए उसको मार डाला, उसकी कोई दुश्मनी थोड़ी थी इन लोगों से। 2:30 बजे चिता जलाई। और फिर ये एक हर इंसान का हक बनता है कि आखिरी संस्कार जो होते हैं वो घर वाले किया करते हैं, चाहे वो दफन करें या वो चिता जलाएं उसकी। घर वालों को छुपाकर रात के 2:30 बजे उसकी चिता में आग क्यों लगाई? उसकी माँ रोते रोते वो ज़मीन पे बेहोश हो गई, ये कहते कहते कि मैं अपनी बेटी को आखिरी वक्त हमेशा के लिए विदा नहीं कर पाई, वो उसको हल्दी नहीं लगा पाई। तो आखिर ये जुल्म कब तक? ऐसा आप प्रदेश अपनी नाकामियों को, अपने जुल्म को छुपाने के लिए ये बात कह रहे हैं। क्या हम सब लोग किसी गरीब की आवाज़ नहीं उठा सकते? हम सब लोग किसी मजलूम की आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या मीडिया मजलूम की आवाज़ों को नहीं उठा सकता? ये स्तंभ है हमारी प्रजातंत्र के, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद प्रजातंत्र से तो हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। इस वक्त डिक्टेटरशिप है और अफसरशाही पूरे देश में हावी है। आप दलित, क्या सजा होनी चाहिए जो लोग गिरफ्तार हुए हैं? जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में सारी कार्रवाई करके उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग है कि जिन लोगों ने ये भयानक कांड किया है उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दी जाए और उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लाया जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश करी, गरीब मजलूम की आवाज़ को जिन्होंने दबाने की कोशिश करी और कानून को तोड़ मरोड़ कर, प्रेशर डालकर हिंदुस्तान की पुरानी तारीख को, हमारी तहजीबों को बर्बाद करने की कोशिश करी और गरीबों को। आज पूरा भारत दुखी है। इसको लेकर के ही आज जो कुछ मोर्चों ने ये बंद का ऐलान किया था, संयुक्त मोर्चा बना था जो संघर्ष के लिए बनाया गया था और वो आगे लड़ाई लड़ेगा, उसी का हमने समर्थन किया। अपने व्यापार को, कारोबार को बंद रखा क्योंकि ये काम गैर इंसानी था और हम पे ये जिम्मेदारी आती है कि हम किसी भी गैर इंसानी सलूक के लिए आगे आएँ कि उसका विरोध करें, उसकी मुखालफत करें। और ये हमारे मुल्क के लिए शर्मसार होने की बात है कि हमारी सरकारें उसको छुपा रही हैं। अरे भाई, जुल्म को छुपाओगे तो बर्बाद हो जाएगा मुल्क। अगर कोई जालिम है तो उसको सज़ा देने का जो इख्तियार है सरकार के पास, उसको इस्तेमाल करे। अगर उसमें पक्षपात होगा तो ये जुल्म होगा और इससे मुल्क ख़त्म हो जाएगा। मुल्क के अंदर जो है, जो भारत बंद के साथ में मुरादाबाद के अंदर जो बंद हुआ है मनीषा वाल्मीकि के, मैं सबसे पहले सभी व्यापारी भाइयों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब व्यापारियों को मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। और एक बात देश के लोगों को समझाना चाहता हूं मैं कि ये देश एक विचारधाराओं से नहीं चलेगा। देश जो है भगवान वाल्मीकि महाराज जी की रचित रामायण के विचारों पर चलना चाहिए, भारत के संविधान पे चलना चाहिए, हिंदुस्तान के कुरान पे चलना चाहिए, बाइबल पे चलना चाहिए और गुरु ग्रंथ साहब के विचारधाराओं पे चलना चाहिए। जब इन सब विचारधाराओं को हम लेकर चलेंगे तो हमारा देश विकसित होगा। और जो इस टाइप की जो ये घटनाएं होती हैं, ये बच्चियों के साथ में दुराचार और ये वो, तो ये दुराचार कम होगा। तो मेरी अपनी अपील है कि जो वहाँ पर दोषी लोग जो हैं उनको आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्टें बदलवा रहे हैं, FIR बदलवा रहे हैं, वहाँ के DM, अभी मैं चैनल पे देख रहा था बैठे हुए, वहाँ DM की वीडियो वायरल हुई है आज, और वो DM साहब जाके उस परिवार के लोग को हड़का रहे हैं कि क्या नाम है, जो अगर आपने ऐसा नहीं करा तो हम आपके साथ में ये करेंगे, हम ये नहीं तो वो करेंगे। रात के 2:30 बजे आप चिता जला रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि वहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन उन मुलजिमाओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर गलत हो रहा है। फांसी हो और दोषी अधिकारियों को भी सेम 120B के अंदर जो संविधान की धाराओं में लिखा हुआ है कि जो अगर किसी मुलजिम को पनाह देगा या उसको
बचाने का प्रयास करेगा तो वो भी उतना बड़ा गुनाहगार है जितना करने वाला गुनाहगार है। तो हम यही मांग करते हैं कि डीएम एसएसपी को भी उन्हीं धाराओं में गिरफ्तार करो।